इस देश में एक सहमति तो है कि इस देश में एक ही विधान, एक ही निशान चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा, और भारतीय संविधान भी इसकी इजाजत अब तो नहीं देता है। फिर भी उसी की जिद, उसी के आधार पर वोट पाने की कोशिश। जी देखिए, वोट कौन पाएगा? वोट तो नौजवानों ने देना है, वोट कश्मीर में देना है। इस बार मैं भी अनंतनाग, साउथ कश्मीर, कोकरनाग से चुनाव लड़ रहा हूं अपनी पार्टी से। लेकिन एक बात आपको क्लियर बता देता हूं, आपने अभी बोला कि पहचान जम्मू कश्मीर की है या नहीं। जहां तक का पहचान जम्मू कश्मीर की बात करेंगे ना सर, यूपी और बिहार की पहचान दुनिया भर और यूएनओ में चर्चा नहीं होती, कश्मीर की चर्चा जरूर होती है यूएनओ में भी और दुनिया भर के। नहीं, यूपी बिहार की भी चर्चा होती है। यहाँ यूपी बिहार के खिलाफ कुछ मत बोलिए। मैं ना कश्मीर के खिलाफ कुछ सुनूंगा और ना यूपी बिहार के खिलाफ कुछ सुनूंगा। वकार भट्टी, देश के सभी राज्य एक कैसे हैं? बोलने दीजिए, मैंने देखो नहीं, आपने यूपी बिहार के खिलाफ बोला इसलिए मैं बीच में आया, नहीं तो नहीं बीच में आता। तो कश्मीर के खिलाफ भी कुछ नहीं और यूपी बिहार के खिलाफ भी कुछ नहीं। यूपी बिहार की भी उतनी ही पहचान है पूरी दुनिया में। इस देश का सबसे बड़ा यूपी है। सुन लीजिए ना, यूपी बिहार में यूएनओ का ऑफिस नहीं है, कश्मीर में है यूएनओ का ऑफिस। बंद करवा लीजिए यूएनओ ऑफिस, क्यों नहीं करवा रहे हो? मोदी जी को बोलिए अपने 56 इंच का सीना थोड़ा सा 62 का सीना करके यूएनओ को हटा दे यहाँ कश्मीर से। नहीं तो दिल्ली में भी है ऑफिस, क्या करे उसका? फिर बाकी स्टेट यूपी बिहार में तो नहीं है ना, दिल्ली तो राजधानी है ना, दिल्ली में है ना, दिल्ली राजधानी है, इसलिए यूएनओ ऑफिस है। कश्मीर में क्यों है यूएनओ ऑफिस? इसलिए कि कश्मीर एक इशू है जिसके लिए दुनिया भर में आज भी चर्चा होती है। आप उसको कैसे खत्म कर पाएंगे? और आप जम्मू कश्मीर में रोज गोली चलती है, आज भी मैंने कहीं देखा सुना भी न्यूज में इनकाउंटर चल रहे हैं। ये बात तो सच है, जब तक आप पाकिस्तान के साथ चर्चा नहीं करेंगे तब तक यहाँ जम्मू कश्मीर में गोली नहीं रुकेगी। बताओ आप क्या करोगे? तो क्या करें? कश्मीर से जाकर हाथ जोड़कर कहें कि भैया गोली चलाना बंद कर दो, तुम्हारे आगे हम झुक गए, ये चाहते हैं वकार भट्टिया? क्या करना चाहिए आप बताइए? नहीं तो क्या करना चाहिए बताइए ना वकार भट्टिया, आप बताइए क्या करना चाहिए? पाकिस्तान से जाकर शांति की भीख मांगे क्या? या शांति हम हासिल नहीं कर सकते अपने दम पर? जंग कर सकते तो कर लें, तो कर ही रहे हैं वकार भट्टी, कर ही रहे हैं। मारे जा रहे हैं आतंकी, जितने आएंगे उतने मारे जाएंगे। वकार भट्टी कान खोलकर सुनिए, जितने आतंकी आएंगे उतने मारे जाएंगे। गोली का जवाब गोली से मिलेगा, फूल से नहीं मिलेगा। एक बात जानिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं गोली के खिलाफ हूं, मैं पहले बोलता हूं, मैं गोली के खिलाफ हूं। मैं कभी भी चाहता नहीं हूं कि चाहे वो हिंदुस्तान का सेना का जवान हो या जम्मू कश्मीर का नागरिक हो, कोई भी किसी भी इंसान की जान चाहे, मैं हमेशा गोली के खिलाफ रहता हूं। मैं चाहता हूं बातचीत से हर मसले का हल होना चाहिए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान आतंकी की जान जाए उसके भी खिलाफ है वकार भट्टी, आतंकी की जान जाए उसके भी खिलाफ है आप? किसके आतंकी की? कौन से आतंकी जो आते हैं? नहीं, मैं तो भगवा आतंकवादियों के भी खिलाफ हूं, उनको भी नहीं, आप बताइए ना पहले। आपने कहा किसी की भी जान जाए उसके खिलाफ हूं, तो क्या जो आतंकी इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, क्या उनकी जान जाने के खिलाफ आप हैं? सर आप देखो, आप आतंकवादी बोलो। आरपी सिंह आ रहा हूं, थोड़ा समय दीजिए। सुनिए देखिए सर, जिनको आप कह रहे हो ना कि आतंकवादियों के साथ कैसे रोका जाए, तो सर आतंकवादी नहीं, अभी सवाल से भागिए नहीं, पहले बताइए आप आतंकियों के मारे जाने के खिलाफ है कि पक्ष में है? सर मैं हर एक के मारे जाने के खिलाफ। नहीं, आतंकियों को मारे जाने के खिलाफ में है कि पक्ष में है वकार भट्टी? मैं क्यों चाहता हूं गन कोई उठाए? मैं चाहता हूं गन ना कोई उठाए। तो क्या करें आतंकियों के साथ? क्या करें आतंकियों के साथ वकार भट्टी? क्या करें आतंकियों के साथ? मैं देखो, मैंने बोला मैं चाहता हूं गन ना उठाए। नहीं, क्या करें आतंकियों के साथ? बताइए क्या करें? आतंकी बने क्यों? चाहे वो क्या करें आतंकियों के साथ? देखो, कोई लड़का हथियार उठाए क्यों? मैं कहता हूं पीस हो, अमन हो, भाईचारा हो। देखिए मैं आपको 19 से पहले बताऊंगा। एक मिनट वकार भट्टी रुक जाइए, वकार भट्टी रुक जाइए, वकार भट्टी रुक जाइए, वकार भट्टी रुक जाइए। आपकी बेशर्मी पूरे हिंदुस्तान ने देख ली, आपकी बेशर्मी जम्मू कश्मीर के लोगों ने देख ली, आपकी बेशर्मी अनंतनाग के लोगों ने देख ली, जो आप कह रहे हैं कि उनके बीच जाकर आप चुनाव में खड़े हुए हैं। ऐसे नेता होंगे क्या देश के? ऐसे नेता होंगे क्या देश के जो कहे कि आतंकी न मारे जाए, इसके पक्ष में मैं हूं, आतंकियों के मारे जाने के मैं खिलाफ हूं? ऐसी नेतागिरी करेंगे क्या आप देश में? मैं कोकरनाग से चुनाव जीत के आऊंगा, बीजेपी में, आरएसएस में। अरे आप चुनाव जीते हारे, आप चुनाव जीते हारे, और आप जैसे नेता को चुनाव जीतना भी नहीं चाहिए वकार भट्टी। आप जैसे नेता को चुनाव जीतना भी नहीं चाहिए जो ये कहे कि आतंकियों के मारे जाने के खिलाफ मैं हूं, जिसका ये स्टैंड है कि आतंकियों के खिलाफ बंदूक मत चलाओ। तो वैसे नेता को चुनाव नहीं जीतना चाहिए सर। मैं कह रहा हूं सर, मिलिटेंट बनने और आपका पॉलिटिकली बायकॉट हो जाना चाहिए, आपका पॉलिटिकली बायकॉट हो जाना चाहिए वकार भट्टी। अगर आपका ये स्टैंड है तो शर्म आनी चाहिए आपको वकार भट्टी, शर्म आनी चाहिए। आप भारतीयता के खिलाफ है, आप हिंदुस्तानियत के खिलाफ है, आप कश्मीरियत के खिलाफ है।
कश्मीरियत के खिलाफ नहीं, मैं कश्मीरियत का तो कश्मीरियत ये नहीं है, कश्मीरियत ये नहीं है वकार भट्टी, कश्मीरियत ये बिल्कुल भी नहीं है कि आतंकियों को मारा ना जाए। कोई भी कश्मीरी ये नहीं चाहेगा। अभी 30 सेकंड नहीं दूंगा मैं, अभी 30 सेकंड नहीं दूंगा मैं आपको। अभी आप शांत रहेंगे, अभी आप शांत रहेंगे। आरपी सिंह, आरपी सिंह, ऐसे लोग हैं इस देश में जो कहते हैं आतंकियों को मारा ना जाए। अभी हाल में वकार भट्टी जेल होकर अभी वकार भट्टी रुक जाइए, अभी सिर्फ आरपी सिंह की आवाज होने। क्या है कि रुकिए ना वकार भट्टी, सुनो वकार भट्टी, सुनो, तमीज में रहो, थोड़ा अपनी औकात में रहो। तुम ये जो बुरहान वानी के साथ खड़े दिखते हो या तुम आतंकियों के साथ खड़े दिखते हो, पूरा देश तुमको देख रहा है आज और तुम्हारी सोच को देख रहा है, कैसी सोच है। जरा मैं एक डेटा दे रहा हूं कि क्या फर्क पड़ा है पिछले कुछ 4 सालों में, 5 सालों में। 2018 के अंदर आतंकवादी जो घटना हुई वो 228 थी और पिछले साल इस साल अभी तक 11 हुई हैं और पिछले साल 46 थी। जो इनकाउंटर्स हुए 179 थे 2018 में, पिछले साल 48 थे, अभी तक 24 हुए इस साल। इस बार हड़ताल कराई जाती थी 2018 में 52 थी, पिछले साल 0 थी, इस साल 0 है। पत्थरबाजी 1328 इंसान से 2018 के अंदर पिछले दो सालों में शून्य है। तो दिखता है कि हालात कैसे हैं और नॉर्मल हो रहे हैं, पर इनको दिक्कत है। ये तो पाकिस्तान के ओवरग्राउंड वर्कर्स है सारे के सारे, जो पाकिस्तान या चाइना जो चाहता है वह भाषा यहाँ आकर बोलते हैं यहाँ पर। और सोच ये है कि इन सबके साथ कांग्रेस मिली हुई दिखती है, कांग्रेस इनके साथ खड़ी दिखती है। नहीं, कांग्रेस कहती है कि आरपी सिंह आपके ये आंकड़े सर, अभी मैं आंकड़ों की बात नहीं करूंगा, अभी मैं सबके पास जाऊंगा। वरुण पुरोहित जी, वकार भट्टी जैसे लोगों का, इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाले लोगों का बायकॉट होना चाहिए कि नहीं, जो कह रहे हैं कि आतंकियों को मारा ना जाए? क्या करें, फूलमाला चढ़ाए, बैठकर बिरयानी खिलाए उन्हें? राकेश जी, अब मैं तो इनको जानता नहीं, पर किस प्रकार का स्टेटमेंट चैनल पे दे रहे हैं मेरी समझ से बाहर है। इनको पॉलिटिकल इलेक्शन लड़ने की छूट ही नहीं होनी चाहिए। अगर आप देश के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देता है तो उस व्यक्ति को आप चुनाव लड़ने की छूट कैसे दे सकते हो? अभी आप पंजाब में कई जगह सांसद में पता लगा साहब जेल में बैठे थे, वो जीत के आ गए, तो आप परमिशन ही कैसे दे रहे हो? इसमें आप अमेंडमेंट करिए लॉज में कि आप देश के खिलाफ बोलोगे आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ये तो सारी दलों को मिलकर के तय करना चाहिए, सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। और मैं तो अभी आरपी सिंह जी की तारीफ कर रहा हूं कि इन्होंने आंकड़े गिनाए। भाई आप चुनाव लड़ोगे, हमने ऐसे सुधार किया, उस पर वोट मिले। आप कांग्रेस ने ऐसा किया, अभी आरती जी बड़ी सम्मानित और आदरणीय है, कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। भाई कांग्रेस को पता है इतिहास कांग्रेस का। मैं तो मेरे चारों घर के चारों तरफ गुलटू साहब, काटजू साहब, कौल साहब सब रहते थे। बचपन से मैं कश्मीरियों को देखता आया हूँ, हमारे तो संबंध रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आज की स्थिति जो है, समय काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। तो मैंने मोदी जी के कोई निर्णय की खिलाफत नहीं की, लेकिन ये पॉलिटिकल चुनाव है, चुनाव के अंदर जिसका अपना अपना मैनिफेस्टो है। अगर मान लीजिए मेरा तो व्यू है कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए, लेकिन वो तो आला कमान तय करेगा किसके साथ गठबंधन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी को 4 जून को क्यों आ रही? ये इसलिए आ रही कि आज भी इनका वही राहुल गांधी को कोसना, कांग्रेस जवाब दे, कांग्रेस। अरे भाई जनता आपको जवाब देती चली जाएगी, आप अपने खुद के अंदर झांको, आपने क्या किया देश के साथ। अभी मसला उससे आगे का है वरुण जी, अच्छा टाइम मिल गया।